हेलो बेटे, आज मैं डिग्री फाइनल ईयर 5th सेम का एक वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे कॉलेज नहीं आए तो उनके लिए खासकर है। जो लोग आए हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जो लोग नहीं आ पाए हैं उनके लिए यहाँ पर ये जो वीडियो मैं बनाकर पेश कर रहा हूँ। और ठीक तरह से बिना घबराकर अच्छे तरह से पढ़कर जाने की प्रयास कीजिए। मैं यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ और प्रश्न पत्र कैसा आता है वो ठीक तरह से बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले प्रश्न में आपको 1 से 8 प्रश्न दिए जाएंगे। ये 1 से 8 प्रश्न में आपको 5 लिखना है बेटे। 5 के लिए होंगे 4 मार्क्स, जिसके होंगे 20 अंक। उसमें भाषा, कविता, कहानी, नाटक, आत्मकथा, जनसंचार, इसमें से आपको प्रश्न आएंगे बेटे। अगर हो सके तो कहानी और ये जनसंचार, उसके प्रकार, व्यंग्य, इसमें से भी आ सकते हैं। लेकिन आप ये भाषा, कविता, कहानी, नाटक, आत्मकथा, जनसंचार का परिभाषा ठीक तरह से अगर आप पढ़ लिए तो आप कंपलसरी उसको ध्यान से लिखने काबिल हो सकते हैं। तो उदाहरण आप देखिए आएगा यहाँ पर, भाषा क्या है, उसके कितने प्रकार है। अगर ये प्रश्न अगर आया तो क्या क्या लिखते हैं आप? भाषा का अर्थ है मानव अपने मनोभाव को व्यक्त करना ही भाषा है। भाषा के 2 प्रकार हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। इतना लिखने पर आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। उसी प्रकार से कविता, कहानी के बारे में मैं ठीक तरह से कुछ नोट्स तो क्या व्हाट्सएप में मैंने रखा है, वो ठीक तरह से पढ़ लीजिए बेटे। अगर जिसको भी नहीं है तो फिर भी मैं रखूंगा। ओके, उसके पश्चात है 7 जो सेकंड बिट में 9th प्रश्न में 2 प्रश्न दिए जाएंगे। 2 में से 1 लिखना होगा, वो होगा ओनली भाषा, यूनिट 1 में से नहीं बेटे। भाषा में क्या है, भाषा किसे कहते हैं, संपर्क भाषा क्या है, प्रयोजन मूलक भाषा क्या है, विश्व भाषा क्या है, इसके बारे में आपको पूछा जाएगा। यहाँ पर इसके लिए क्या है, एक के लिए 15-15 अंक होंगे बेटे, 50 मार्क्स। तो यहाँ पर क्या है, 4 × 15 60 मार्क्स आपको लिखना है। तो 60 मार्क्स रहेगा। यहाँ पर 50 मतलब एक के लिए 15-15 रहेंगे। तो उसके बाद सेकंड जो 10th है, 10th प्रश्न, 10th में से आपको 2 में से 1 लिखना है। ये होगा आपको कविता, कहानी, नाटक, एकांकी। ये 4 के अच्छा ध्यान से पढ़ लिए तो इसमें से 1 लिखने काबिल हो सकते हैं। पश्चात 11th प्रश्न में फिर यहाँ भी 2 में से 1 लिखना होगा आपको। इसमें क्या है, आत्मकथा, संस्मरण, लेखा चित्र, व्यंग्य, इसमें से 1 आ सकता है। ओके बेटे। उसके बाद 12th प्रश्न क्या है, ये यूनिट 2 है, ये यूनिट 3 में से आते हैं। इसमें से भी 2 में से 1 लिखना है। ये है जनसंचार, जनसंचार के प्रचार, जनसंचार का उद्देश्य क्या है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। इसको आप बिना घबराकर ध्यान से पढ़ लीजिए। पहले आप शोपटप अच्छा कीजिए बेटे, पहले फर्स्ट लाइन अच्छे तरह से लिखना। अब उदाहरण सहित क्या है बेटे, अब देखिए कविता के बारे में, अगर यहाँ पर लॉन्ग प्रश्न में कविता के बारे में आया, कविता क्या है, कविता का उद्देश्य क्या है, कविता के कितने प्रकार है, विश्लेषणात्मक वर्णन कीजिए। तो कविता का अर्थ क्या है, पहले कविता का परिभाषा लिखना। तुकबद्ध शब्दों का लयबद्ध करना ही कविता है, यानी 2 वाक्य से ज्यादा वर्णन करना कविता है। कम शब्दों से ज्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाना को कविता मानते हैं। और कविता लोगों को जागरूक करने के लिए लिखी जाती है। इस तरह से आपको लिखना पड़ता है बेटे। तो ओके, घबराने की कोई बात नहीं है। आप जो हमने जो नोट्स आपको दिए हैं, जो बुक में मैंने दिया है, उसमें से पहले दिया गया है फर्स्ट स्टांजे, अनुच्छेद, वो ठीक तरह से पढ़ लीजिए। आप घबराने की कोई बात नहीं है, अच्छे तरह से अंक ला ले सकते हैं बेटे। धन्यवाद।